हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई की जो पोस्ट हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन सी पोस्ट है, प्रेफरेंस अपने को कौन सी पोस्ट देनी चाहिए और किस पोस्ट में अपने को क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या नुकसान है। क्योंकि दोस्तों, जॉब लगने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है फॉर्म भरते टाइम में अगर यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जो है लाइफ टाइम आपको एक पछतावे वाली बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है वो आप अपने हिसाब से सारी पोस्टों के लिए तो सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए जाते हैं। लेकिन जनरली जो है मैं आपको सभी पोस्टों में से कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट जो है यहाँ पे सबसे शानदार है और किस पोस्ट के लिए जो है किस पोस्ट में आपको सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है और कौन सी पोस्ट को आप सबसे ऊपर रखोगे। सारी कुछ जो है प्रेफरेंस भरते टाइम अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अपन जो है किसी भी एक जोन का, जैसे कि बहुत सारे जोन यहाँ पे है उनका नोटिफिकेशन वगैरह आउट हो रहे हैं, तो किसी भी जोन का अपन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन उठा लेते हैं और उनमें जेई की जो पोस्टें हैं वो सभी जो फील्ड है उनका लगभग सेम ही है। तो उस आधार पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट जो है सबसे शानदार है और अगर अपने को प्रेफरेंस बनने का मौका मिलता है तो अपन कौन सी पोस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे और सबसे लास्ट में कौन सी पोस्ट को रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, अपन आ गए हैं SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के नोटिफिकेशन ऊपर और यहाँ पे चलते हैं अपन जेई की पोस्ट हैं। तो जेई की पोस्ट जो है ये सीरियल नंबर 16 से 26 तक जो है जेई की 11 टाइप की पोस्टें यहाँ पे है। इनमें से सभी कुछ पोस्टों का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। किसी का B1 है, किसी का A3 है। तो सभी पोस्टों का लगभग आपका B1 और A3 है। इनके अलावा कोई मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ने से पहले सभी लोग ये दिमाग क्लियर कर लेंगे कि ये जो मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताने जा रहा हूँ ये कुछ लोग जैसे कि जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा होगा, तो वो लोग जो है एक से अधिक जो जेई की पोस्टें हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो लोग ही इसका पोस्ट प्रेफरेंस का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास में जैसे कि सिविल से अगर किन्होंने बीटेक वगैरह डिप्लोमा वगैरह कर रखा होगा तो वो लोग जो है यहाँ पे आपका या तो वर्क्स वाली पोस्ट पे जा सकते हैं, ब्रिज वाली पोस्ट पे जा सकते हैं। तो उन लोगों के पास में पोस्ट प्रेफरेंस का ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है। तो लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे मोटा मोटा आपको बताऊंगा कि अगर आपको मौका मिले और आपकी डिग्री के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है लोग हैं वो मैक्सिमम सभी पोस्टों पे, या फिर सिविल वाली कुछ पोस्टें छोड़ दें तो उन सभी पोस्टों पे अप्लाई आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस हिसाब से वो अपना यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तो फिर तो जो है आप इस जो मैं प्रेफरेंस बताने जा रहा हूँ उस प्रेफरेंस से आप जो है पोस्टों का यहाँ पे भर सकते हो, पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है फिर आपको जो है यहाँ पे B1 की जो पोस्टें हैं इन्हीं को आपको प्रेफरेंस में रखना है, A3 की पोस्ट को नीचे डालना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको उसी पोस्ट के लिए आवेदन करना है जिस पोस्ट में अगर आप जो है मेडिकल फिट पाए जाते हो। यदि उस पोस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका उसके लिए फिट नहीं पाया जाता है तो आपको जो आगे फर्दर कोई जो हो सकता है आपको कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं मिले। तो इस हिसाब के आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रखते हुए और आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान रखते हुए ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ पे चुनना है। तो मैं जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी नज़र में सबसे जो बढ़िया पोस्ट है वो है आपका जेई के अंदर वर्क्स की। वर्क्स वाले का काम होता है क्वार्टर वर्क्स की जो मेंटेनेंस वगैरह करना होता है या स्टेशन पे छोटा मोटा कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है। हालांकि बड़े जो काम होते हैं वो तो ठेके पे दे दिए जाते हैं रेलवे द्वारा। बाकी छोटे मोटे मरम्मत के काम है, स्टेशन पे साफ सफाई रंग रोगन का काम है, ये सारे कुछ काम जो है इनको देखना होता है। बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट है, 1.5 का इनका काम होता है, बहुत ही शानदार नौकरी दोस्तों। इसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे यहाँ पे प्रेफरेंस डालेंगे टेली, जो एसएस जेई जो होता है टेलीकॉम वाला, वो पोस्ट यहाँ पे अपन डालेंगे। इसके बाद दोस्तों, वर्कशॉप में एक पोस्ट होती है डीजल मैकेनिक की, तीसरे नंबर पे अपन यहाँ पे ये पोस्ट डाल सकते हैं। चौथे नंबर पे मैं पोस्ट प्रेफर करूँगा आपको CNW की। CNW के बाद में आप जो है ये GS और TRS की जो है पोस्ट ये डाल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आप जो है पोस्ट डालोगे यहाँ पे इसकी TRD की। तो TRD जो है आप सभी को पता ही है, TRD का जो काम होता है वो आपके जो इलेक्ट्रिक सेक्शन होते हैं वहाँ पे OC होते हैं, मास्ट होते हैं, उनके रिपेयर वगैरह करना होता है। कैसे OC का फॉल्ट हो जाता है तो उसको आपको यहाँ पे रिपेयर करना होता है। दिन में इनका मैक्सिमम 3-4 घंटे का काम होता है और ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इलेक्ट्रिक सेक्शनों में गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ पे टाइम कम मिल पाता है। तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो लगभग 3-4-5 घंटे की यहाँ पे दिन में रहने वाली होती है। टीए वगैरह इनको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। तो TRD अपन इसके बाद में पोस्ट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन जो है पोस्ट यहाँ पे डालेंगे आपके सिग्नल डिपार्टमेंट की। सिग्नल डिपार्टमेंट जो है ये भी बहुत शानदार है।
सिग्नल, जैसा कि टेक्नीशियन और जेई वगैरह टेक्नीशियन के बारे में बताया था, तो ये सिग्नलों का मेंटेनेंस वगैरह काम रहेगा। और स्टेशन वगैरह दूसरे स्टेशन पे आपके जो एक जंक्शन स्टेशन रहेगा उसके आसपास के स्टेशन भी जो है उसी के अंडर में रहेंगे, तो वहाँ पे भी आपको काम करने जाना होगा। सिग्नल वगैरह का पैनल वगैरह जो होते हैं, वीडियो वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे स्टेशन मास्टर्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका मरम्मत करना, उनकी रिपेयर करना, उनका मेंटेनेंस करना, ये सारे काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये जो है सिग्नल डिपार्टमेंट यहाँ पे अपन डालेंगे जेई को। इसके बाद में दोस्तों अपन जो है प्रिपेयर करेंगे वो है अपन ये जूनियर जेई जो होता है ब्रिज वाला, इसको अपन प्रिपेयर करेंगे। अच्छा खासा टीए है। ब्रिज आपको कोई सा भी यहाँ पे संभला दिया जाएगा कि इस ब्रिज का मेंटेनेंस वगैरह, या 2-3 ब्रिज भी हो सकते हैं, वो आपका एसएससी वगैरह भी रहेंगे, आपके साथ टेक्नीशियन भी रहेंगे, तो उनकी मरम्मत वगैरह है, उनकी देखरेख वगैरह करने का काम यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अपन जो है यहाँ पे पोस्ट डालेंगे ट्रैक मशीन की। ट्रैक मशीन जो होती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज जो है यहाँ पे जयपुर में काम कर रही है, यहाँ पे काम खत्म होते हुए जोधपुर चली जाएगी, हो सकता है जोधपुर में काम होते हुए जो है आपके बीकानेर चली जाए, तो वो जो है इनकी रनिंग में रहती है। टीए इनको पूरे महीने का मिलता है और सैलरी इनकी बहुत अच्छी खासी हो जाती है दोस्तों, बहुत अच्छी शानदार सैलरी यहाँ पे मिलती है। हालांकि इनकी जो पोस्ट होती है वो स्टेबल नहीं होती है, इनकी जो घुमंतू टाइप में रहती है, हमेशा लाइफ टाइम इनकी पोस्ट होती है वो घुमंतू रहती है, तो इस हिसाब से मैंने जो है इनको प्रेफरेंस नहीं दी है, इसलिए इनको मैंने बॉटम में डाला है। और सबसे नीचे जो है दोस्तों ये पीवे की जेई जो पीवे होता है आपके गैंगमैनों का जो सरदार बोल सकते हैं इसको, वो हेड होता है। इसके ऊपर हालांकि एसएससी भी होता है, तो जेई जो होता है गैंगमैन जो ग्रुप डी वाले होते हैं और उनके और आपका जो एसएससी होते हैं उनके बीच की कड़ी होती है। तो ये जो है ट्रैक से रिलेटेड पोस्ट है, तो इस पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। सर्दी गर्मी बरसात वगैरह में आपको सारे कुछ गैंग को यहाँ पे संभालना होता है। हालांकि एक रेस्पेक्ट अच्छी खासी होती है, क्योंकि गैंगमैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इतने सारे लोग आपके अंडर में काम करने होते हैं, तो उनको संभालना भी जो है थोड़ा भारी हो जाता है। तो उस हिसाब से पोस्ट जो है इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। ट्रैक से रिलेटेड ये पोस्ट है, सेंसिटिव जॉब है दोस्तों, क्योंकि रेलवे की जो है एक सेफ्टी के हिसाब चलती है, तो रेलवे जो है ट्रैक की सेफ्टी रहेगी जब भी रेल यहाँ पे सुरक्षित ये संचालन हो सकता है। तो ट्रैक की जो सेफ्टी है वो रखना है इनका पीवे वालों का काम है, तो इसलिए मैंने इस पोस्ट को सबसे नीचे रखा है। इस पर थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़्यादा होता है बाकी पोस्टों की तुलना में, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है ट्रैक से जुड़ी जॉब है और इनको जो है ट्रैक का सारा कुछ मेंटेनेंस है, रख रखाव है, ट्रैक में जोड़ की कटिंग वगैरह है उनकी, या पेट्रोलिंग वगैरह करना है, सर्दी गर्मी बरसात में सभी मौसम में जो है इनको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जमादार गैंगमैनों की यहाँ पे ड्यूटी इनको लगानी होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे काम बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा हेडेक वाला काम यहाँ पे होता है, तो इसलिए इस पोस्ट को अपन सबसे लास्ट में डालेंगे। तो ये जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे मोटा पोस्ट प्रेफरेंस जो है जेई की मैंने आपको बताया है। बाकी मैं इसके ऊपर एक डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी है, कौन का जो प्रोफाइल सभी पोस्टों का अलग अलग क्या है, पोस्टिंग प्लेस कौन सा रहता है, यूनिफॉर्म वगैरह इनकी क्या रहती है या नहीं रहती है, और फैमिली को कौन सी पोस्ट जो है वो टाइम यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं, किसकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है, किस में यहाँ पे पैसे या सैलरी वगैरह ज़्यादा मिलती है, सारा कुछ डिटेल से अपन बात करेंगे। इस वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को फिर से कहूँगा कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बताई है, वो लोग जो इनमें से जैसे कई सारी पोस्टों पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही जो है मेडिकल स्टैंडर्ड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस डालने में। और दोस्तों यहाँ पे जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है वो B1 की पोस्ट ऊपर डालेगा, और A1 A3 जो है A3 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड है तो फिर जो आप कोई सी पोस्ट यहाँ पे ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 से बड़ा होता है। अगर A3 जिसका है तो उसका B1 B2 वगैरह तो आराम से क्वालिफाई होता है। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही दोस्तों ये जो है फॉर्म भरने से पहले आप ग्रुप का भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से ग्रुप में, जेई के जो पोस्ट है उनका सेलेक्ट करोगे तो ग्रुप भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ग्रुप को सही तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म को जल्दबाजी में ना भरे, बहुत शांति से भरे, सारी डिटेल सही से भरे। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही बाद में बहुत ही जो है आपकी जॉब जाने का कारण बन सकता है दोस्तों, तो फॉर्म को सही से अप्लाई कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।